प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में उपस्थित सर्व छात्रों का सहर्ष स्वागत है। पिछली 2 तासिका से हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत अलंकार इस घटक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली 2 तासिका में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का अध्ययन किया। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानने वाले हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जिस तरह उपमा अलंकार पढ़ते समय हमने उपमा अलंकार के अंग देखे, रूपक अलंकार को जाना, ठीक उसी तरह से आज हम परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से यह देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। विद्यार्थी मित्रों, उत्प्रेक्षा का अर्थ है प्रकट रूप से देखना। उपमा अलंकार पढ़ते समय हमने ये देखा कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते समय उपमेय को ही उपमान में प्रकट रूप से किस तरह देखा जाता है, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा इस शब्द का अर्थ है प्रकट रूप से देखना और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर संभावना इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उपमेय में उपमान की संभावना करना यानी कल्पना करना। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन में हम बादल की ओर देखा करते थे और बादल की ओर देखते समय हम उन बादलों में कई प्रकार के आकारों की, पशुओं की, वस्तुओं की कल्पना किया करते थे। एक दूसरे को हम ये कहते थे कि वो बादल मानो ऐसे लग रहा है जैसे कि शेर है, वो बादल मानो ऐसे लग रहा है जैसे कमल का फूल है। यानी हम क्या करते थे, उपमेय तो बादल है, वह जो वस्तु है वह तो बादल ही है, लेकिन हमारी कल्पना के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा हम वहां पर बादल में दूसरे आकारों को, दूसरे पशु पक्षियों को ढूंढा करते थे। यानी हम कल्पना किया करते थे और फिर एक दूसरे को बताया करते थे कि ऐसे लग रहा है, वो बादल देखो कैसे लग रहा है जैसे कि कोई पशु, शेर दिख रहा है, हिरण दिख रहा है। इस तरह से हम कल्पना किया करते थे। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी हम उपमेय को ही उपमान की संभावना करने वाले यानी कल्पना करने वाले हैं। तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार में हम उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं यानी कि कल्पना करते हैं। यहाँ पर संभावना शब्द से अर्थ है कि कल्पना करना, सोचना कि उपमेय की जगह पर उपमान ही है, ऐसे सोचना यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे कि उपमा अलंकार में हमने वाचक शब्द देखे थे, सा, सम, सरिस, सदृश, तुल्य आदि शब्द जो होते हैं वो वाचक शब्द होते हैं और वह उपमा अलंकार के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत जो वाचक शब्द आते हैं वो है मनु, मानो, मनो, जनु, जानू, जान पड़ता है आदि शब्द जो कल्पना करते हैं। आदि शब्द जहां पर आएंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे। पहला उदाहरण है पाठ्यपुस्तक में, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परिय प्रभात। यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत शब्द का अर्थ है कि सुहावना, ओढ़े यानी ओढ़ना, पीत पीला, पट शब्द का अर्थ है वस्त्र, पीला सुहावना पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। कहाँ पर? श्याम सलोने गात, श्याम रंग के, सावले रंग के शरीर पर पीला पट, पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। पीले वस्त्र को हम पीतांबर कहते हैं और पीतांबर जो ओढ़ते हैं उन्हें हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के शरीर पर सुहावना पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। मनो, यहाँ
यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग किया गया है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। नीलमणि एक पर्वत का नाम है, शैल शब्द का अर्थ है पर्वत। नीलमणि पर्वत पर, आतप यानी सूर्य, परियो उगता हुआ, कब? सुबह के समय। तो यहाँ पर मानो कल्पना की गई है, यानी कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण के श्याम सलोने शरीर पर ओढ़ा हुआ जो पीला वस्त्र है, मानो वह ऐसे लग रहा है कि नीलमणि पर्वत से उगते हुए सूर्य के समान। सूर्य जब उगता है तो अपनी पीली छटाएं, पीली किरणें सब तरफ बिखेरता है। तो श्री कृष्ण के शरीर पर ओढ़ा हुआ पीतांबर जो है वो ऐसे लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत से सूर्य का उदय हुआ है और वह पीली किरणें सबके ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर मनो जो है यह वाचक शब्द है। मनो शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है, उस क्रोध के मारे, हाँ दूसरा उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में हमें दो उपमेय और दो उपमान मिलेंगे। जैसे कि रौद्र रस पढ़ते समय हमने एक उदाहरण पढ़ा था, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। और उसके आगे की ये पंक्तियां है कि उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। किसका? अर्जुन का। क्रोध यहाँ पर उपमेय है। क्रोध क्या है? उपमेय है। और क्रोध की कल्पना की गई है। किसके समान लग रहा है वो? मानो हवा के जोर से। यहाँ पर हवा का जोर जो है वह उपमान है। क्रोध, इस उपमेय की कल्पना हवा के जोर से की गई है। तनु उसका कांपने लगा, तनु यानी शरीर, तनु उपमेय है और उसकी कल्पना की गई है कि वो किसके समान? सागर के समान। तो यहाँ पर इस उदाहरण में यह बताया गया है कि अर्जुन का जो क्रोध से कांपता हुआ शरीर है वह मानो वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर जब शांत है, उसमें बिल्कुल भी लहरें नहीं उठ रही है, लेकिन अचानक हवा के जोर के कारण सागर में लहरें जिस प्रकार से उठती है, ठीक उसी प्रकार अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण कांप रहा है। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग किया है। मानो यानी कल्पना की गई है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ पर कवि नायिका के आंखों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो नेत्र है वह बड़े बड़े। यहाँ पर बड़े बड़े नेत्र जो है वह उपमेय है। बड़े बड़े नेत्र क्या है? उपमेय है। और क्या कल्पना की जा रही है कि मानो वह हीरकों में जड़े हुए नीलम के समान। तो नीलम शब्द यहाँ पर उपमान है। बड़े बड़े नेत्रों की कल्पना हीरकों में जड़े हुए गोल नीलम से की गई है। और यहाँ पर जान पड़ता है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जान पड़ता है यानी कल्पना यहाँ पर करने के लिए जान पड़ता शब्द का प्रयोग है और इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर हमें पहचानना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, मनो, जनु, जानहु, जान पड़ता है आदि शब्द जहाँ पर प्रयुक्त होंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह हमें याद रखना है।